हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ, जो कि हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमें क्या पढ़ना है, तो एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो कुछ भी आपके बुक में है चैप्टर नंबर 2 में, वो सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ, और जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं सभी कॉन्सेप्ट क्लियरली आपको दिए जा रहे हैं। अब हम चलेंगे आज सॉल्व करना हमें एक्सरसाइज 2.2। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 2.2 को हमें सॉल्व करना है। जो उसमें पहला क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पहले में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, जिसमें से क्या करना है, सबका फाइंड द जीरोज निकालना है। उसके बाद से एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है कि रिलेशनशिप कैसे दोनों में दिखाया जाता है और ये होता क्या है, कैसे निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आइए उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। तो कौन सा ऐसा पेयर होता है जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और माइनस करने पे 2 आ जाए, कौन सा पेयर होता है? देखिए, यदि आपको ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है तो जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होता है और एक्स स्क्वायर के पहले यदि कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 8 है। दो नंबरों को आपको आपके अपने मन में सोचना है। और देखिए, यदि यहाँ पे माइनस दिया है इसका मतलब माइनस, हमें यहाँ के साइन से नहीं मतलब है, हमें इस वाले साइन से मतलब है। यदि माइनस है तो माइनस करने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, कौन सा पेयर होगा? तो 4 और 2, 4 और 2 दोनों में सेम ही पेयर होने चाहिए। जो ऊपर वाले में नंबर हो वही नीचे वाले में भी नंबर होना चाहिए। तो समझ में आया क्या पेयर होगा? तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 2, एक्स माइनस में 8 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस में 8। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। अब इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। अब देखिए ये इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, तो जीरोज क्या होगा, लिखेंगे जीरोज इक्वल टू x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। फिर से एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 2। तो ये इसके दो जीरोज हो गए क्या? 4 एंड माइनस 2। 4 और माइनस 2 क्या हुए? इसके जीरोज। अब देखिए हम रिलेशनशिप दिखाना है, तो रिलेशनशिप में आप पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे? पहला वाला जीरोज 4, तो यहाँ पे रखिए 4 प्लस बीटा के जगह पे दूसरा वाला जीरोज माइनस 2 और माइनस बी के जगह पे क्या रखना है हमें? बी के जगह पे माइनस 2 है, बी के जगह पे क्या है? माइनस 2। इसका कंपेरिजन किस इक्वेशन से किया जाता है? तो देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी से इसका कंपेरिजन किया जाता है। तो देखिए बी के जगह पे क्या है? माइनस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 और ए के जगह पे क्या है? ए के जगह पे क्या है? 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखिए 4 माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 गया, 2 इक्वल टू 2, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब एक प्रोडक्ट का भी रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे? 4, बीटा के जगह पे माइनस 2 और सी के जगह पे क्या है हमारा? माइनस 8 है, तो माइनस 8, ए के जगह पे क्या है? 1, तो 4 माइनस 2 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8 आ गया। यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब आपका रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया और आपने जीरोज भी निकाल लिए। जीरोज क्या थे? तो 4 और माइनस 2, और रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप यहाँ पे और एक यहाँ पे आपने दोनों वेरीफाई कर दिया। तो इस प्रकार आपका जो पहले का पहला क्वेश्चन था ये आपका समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे क्वेश्चन पे और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है और उसे कैसे सॉल्व करना है हमें। आइए देखते हैं। देखिए दूसरा है 4s स्क्वायर, दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1।
देखिए अभी आपको बताया था कि इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, क्या करना है, ऐड करने पे 4 आए और मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, मल्टीप्लाई करने पे 4 और ऐड करने पे 4, तो क्या होगा, 2 2 जा 4 और 2 2 4 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 एस प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, इन दोनों में से 2s कॉमन लीजिए, बचेगा 2s माइनस में 1, यहाँ पे भी माइनस 1 कॉमन लीजिए तो बचेगा 2s माइनस में 1। अब देखिए एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए जब भी इसके जीरोज निकालने होंगे तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो करेंगे तो s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ पे भी s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएगा इसका 1/2 और 1/2, दोनों जीरोज क्या हो जाएंगे 1/2 और 1/2। अब देखिए जो रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा के जगह पे 1/2, बीटा के जगह पे भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2, बी के जगह पे क्या रखना है, बी के जगह पे -4 रखना है तो -4, और ए के जगह पे क्या रखना है, तो ए के जगह पे 4 रखना है, तो ये हो गया 4। अब देखिए 1/2 कितना हो जाएगा 1, इधर 4 से 4 कैंसिल और माइनस इंटू माइनस प्लस तो 1 आ गया, तो ये हो गया LHS इक्वल टू RHS, एक रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है C बाई ए, क्या होता है C बाई ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बाई ए, तो 1/2 इंटू में 1/2 इक्वल टू में C की वैल्यू क्या है, तो C की वैल्यू 1 है और A की वैल्यू 4 है, तो 1/4 इधर में हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4, तो ये हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार आपका पहले का सेकंड नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं पहले के अपने तीसरे क्वेश्चन पे और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। यदि आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके। देखिए जो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर -3 ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें पहले जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर -7x-3, इसका मतलब अब ये हो गया कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और माइनस करने पे 7 आए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो क्या पेयर बैठेगा 9 इंटू 2, तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 9 माइनस 2 x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x माइनस में 3। अब इन दोनों में से 3x कॉमन लीजिए तो बचेगा यहाँ पे 2x माइनस में 3 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लीजिए तो 2x माइनस में 3। अब एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि हमें जीरोज निकालना है, तो x इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -1/3, यही आपके जीरोज हो जाएंगे, यही आपके जीरोज हो जाएंगे 3/2 और -1/3, ये आपके दो जीरोज हो गए। अब चलिए हम चलते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई करने पे। रिलेशनशिप वेरीफाई कैसे होता है, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो -b/a, तो मतलब सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे 3/2, बीटा के जगह पे -1/3, बीटा के जगह पे -1/3,
इधर माइनस बी, तो देखिए बी वाला किस में से निकालेंगे, तो इसमें से या इसमें से भी आप ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट क्या है -7, तो -7 लिख लीजिए। और ए क्या होता है, तो ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6 है, तो 6 रखेंगे आप यहाँ पे। अब देखिए 3/2 और -1/3, 3/2 -1/3 = 7/6 इधर हो गया। अब देखिए 3 2 जा 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा तो 2 = 7/6, तो इधर भी आ गया 7/6, इधर तो 7/6 था ही, तो ये दोनों इक्वल टू हो गया, तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया LHS = RHS। समझ में आया आपको? अब चलिए हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों रिलेशन हमें वेरीफाई करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है C/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करना होता है, दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई, तो 3/2 इंटू में -1/3 इक्वल टू सी के जगह पे क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है -3 और एक की वैल्यू क्या है 6, 3 से 2 बार में। अब यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस है तो -1/2 और इधर भी ये माइनस, ये 1 ऊपर में बचा नीचे में 2, तो यहाँ भी हो गया LHS = RHS। देखिए यहाँ भी आपको LHS = RHS हो गया। यही दोनों आपको रिलेशन वेरीफाई करने होते हैं। तो इस प्रकार आपने पहले का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं पहले के 4th नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले का 4 नंबर क्वेश्चन है 4a² + 8a, 4u² + 8u, 4u² प्लस में 8u। अब इसमें से आप चाहें तो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे u प्लस में 2, यही आपका बच जाएगा। तो दोनों को इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो 4u = 0, तो u = 0। अब देखिए u + 2 = 0 करेंगे तो u = क्या आएगा -2। अब यही दोनों इसके जीरोज हो जाएंगे, यही दोनों इसके जीरोज हो जाएंगे, क्या 0 और -2, ये दोनों इसके जीरोज हो गए। अब रिलेशनशिप जो वेरीफाई करना होता है वो करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज = क्या होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों जीरोज का सम, तो 0 प्लस में -2 = माइनस बी की वैल्यू क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे यू है तो कोफिशिएंट ऑफ यू होगा, कोफिशिएंट ऑफ यू क्या है 8, तो 8 रखिए। कोफिशिएंट ऑफ u² तो क्या है 4, तो यहाँ पे 4 रखिए, 4 से ये 2 बार में। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये 0 में से -2 जाएगा तो -2 ही होगा, इधर ये -2 तो है, तो ये हो गया LHS = RHS। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज का रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है C/A, C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई, तो 0 और -2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 0 × -2। C क्या होता है कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म कहीं नहीं है तो कांस्टेंट टर्म के जगह पे क्या लिखेंगे 0। A क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ u², तो कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 रखिए, तो देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 और इधर 0 में डिवाइड हुआ तो 0, तो यहाँ भी आपका LHS = RHS हो गया। तो ये देखिए आपका बिल्कुल ये अच्छे से पहले का 4th नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं पहले के 5th नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले का जो 5th नंबर है, 5th नंबर है t² - 15, t² माइनस में 15, तो अब आप इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो t² - 15 इक्वल टू में 0 हो गया, क्योंकि हमें जीरोज निकालना है, तो t² = में 15 हो जाएगा, तो t = √में 15,
तो अंडर रूट में 15 तो प्लस माइनस के साथ होगा, तो एक जीरोज प्लस वाला हो जाएगा, दूसरा जीरोज हमारा माइनस वाला। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज होते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे जीरोज इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15, ये दो इसको जीरोज हो गए। अब देखिए अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, तो क्या होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोजों का ऐड, तो प्लस 15 और फिर से प्लस ब्रैकेट में माइनस 15। अब देखिए माइनस बी, तो बी क्या होता है, यहाँ पे टी के टर्म में पॉलिनोमियल है तो कोफिशिएंट ऑफ टी होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी इसमें नहीं है तो क्या हो जाएगा जीरो, माइनस जीरो अपान में ए क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है तो अंडर रूट 15, ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस अंडर रूट 15, और इधर तो जीरो हो ही जाएगा, इससे ये कैंसिल तो इधर भी आ गया जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हो गया LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो ये आपका जो एक रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज वाला वो वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है C बाई A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है कि दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस अंडर रूट 15 और मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस अंडर रूट 15 का। C की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 15, तो माइनस 15 रखिए, और A की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है 1। अब देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा 15, इक्वल टू में माइनस 15 तो उधर था ही पहले से, तो यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये आपका पहले का 5th नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं पहले के ही 6 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले का जो 6 नंबर है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जो पहले का 6 नंबर है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 3 4 जा 12 और माइनस करने पे कितना 1, तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा 1, तो आप ऐसे ही लिख लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस में 3 x माइनस में 4, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस में 4। अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4, अब यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस में 4। एक ब्रैकेट में रखिए 3x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 ये आपके दो ब्रैकेट में हो जाएंगे। अब इन दोनों को जीरो के इक्वल टू कीजिए, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा 4/3। यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा -1, तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे 4/3 और -1। अब आइए अब इसका जो रिलेशन होता है उसे वेरीफाई करते हैं, तो क्या होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज मतलब दोनों जीरोज का सम 4/3 प्लस -1, 4/3 प्लस -1 इक्वल टू माइनस बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1, तो यहाँ पर रखिए -1 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3 है तो यहाँ पे रखिए 3। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 3, अब ये हो जाएगा 4, ये तो माइनस होगा ही, 1 है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब देखिए इधर माइनस माइनस प्लस तो 1/3, 4 में से 3 गया 1/3 इक्वल टू 1/3, तो ये एक रिलेशन वेरीफाई हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। अब चलिए हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दूसरे रिलेशन पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है C बाई A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है C बाई A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4/3 और दूसरे ब्रैकेट में -1। C क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है -4। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 3,
तो a की वैल्यू के जगह पे 3 रखिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो ये 4/3 हो जाएगा और इधर तो -4/3 है। तो ये भी रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार आपका दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। एनसीईआरटी में पहले में 6 क्वेश्चन थे जो कि आपके कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गए। अब आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे देगा जिसमें जीरोज निकालना और रिलेशनशिप वेरीफाई करना, आप दोनों चीज बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, हमें उम्मीद है। अब चलिए हम 2.2 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं कि 2.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। क्या क्या इसमें दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ईच विद द गिवन नंबर्स, जो भी नंबर्स दिए हैं उनके मदद से, एज द सम एंड प्रोडक्ट। मतलब ये एक पहला वाला सम दिया है, दूसरा वाला प्रोडक्ट दिया है जीरोज का। मतलब आपको ये समझना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ है -1। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसकी मदद से आप बिल्कुल अच्छे से बना सकते थे। क्या था, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये आपको बताया था। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर ही लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है 1/4, तो यहाँ पे लिखिए 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे कितना दिया है -1, तो यहाँ पे रखिए -1। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। अब चाहें तो 4 से आप सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो इस 4 का एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो इतने पे भी छोड़ देंगे तो आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप चाहें तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये भी एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका दूसरे का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया है। देखिए दूसरे का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लेते हैं, जो इसमें दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। सब ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और बिल्कुल इजी वे से सॉल्व भी हो जाएंगे। इसमें दिया है दो नंबर √2 और 1/3। √2 और 1/3 दिया हुआ है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 1/3। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। आपको यहाँ पे जरूर माइनस रखना है, ये चीज आप केवल एक ध्यान में रख के चलेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा √2, तो √2x प्लस में ये क्या हो जाएगा 1/3। अब जो भी नंबर मिलेगा इससे समय मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम इसी में चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। दूसरे का तीसरा क्या है, तो 0 और √5 दिया है, 0 और √5। तो आपको मालूम ही है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहली वाली रह रही है 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5। क्यों पहला वाला है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि लिखा है पहले सम। अब देखिए इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 0, तो 0 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है √5, तो यहाँ पे √5 हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर में तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही आपका आंसर हो गया है। यहाँ पे ये आंसर, यहाँ पे ये आंसर, एक 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो आइए अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन को, कि 4 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या दे रहा है सेकंड का 4 ऑप्शन में। आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। 1 और 1 दिया है, 1 और 1। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया आपको 1 और 1। तो देखिए इसमें भी पहला वाला, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस में अल्फा इंटू बीटा है। आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, आपको इजी होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब प्रोडक्ट या केवल जीरोज भी दिया हो कि x की अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 3, तो यहाँ पे रख के हम सॉल्व कर लेंगे उसे भी। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 1, तो x हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अल्फा बीटा के जगह पे कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका हो गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है फिफ्थ नंबर में -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 1/4। तो आप इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे इजी वे में। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना रखना है -1/4, तो -1/4 रख दीजिए। एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/4 रखना है। अब देखिए ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस में 1/4, दोनों के नीचे 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, यही रहा आपका आंसर। ये रहा आपका आंसर 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आपका फोर्थ नंबर का आंसर, ये फिफ्थ नंबर का आंसर। अब चलिए हम अपने सिक्स नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सिक्स नंबर में क्या दिया है 4 और 1। सिक्स नंबर में आपको दिया हुआ है 4 और 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है 1। अब देखिए जब ये दे दिया है तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 4x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 1। तो ये रहा आपका आंसर, एक ही लाइन में आंसर आ जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये कहाँ से बना है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बिल्कुल अपने तरफ से भी प्रूफ कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए एक्सरसाइज 2.2 के। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, तो -b/a रखिए एक्स प्लस में c/a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स प्लस c/a, और हमने बोला है ना कि जो भी डिनोमिनेटर मिले उसे सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। देखिए आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बेसिक फॉर्म आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। अब अगले दिन हम लोग जो इसके आगे में कंसेप्ट दिए हैं उन कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लास्ट तक बने हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे कंप्लीट क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ कराई जाएगी। धन्यवाद एक बार और आपको।